नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए। सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढकने के लिए फेस मास्क या तौलिया का उपयोग करिए। शारीरिक दूरी बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मधुबनी के जिला पदाधिकारी के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मधुबनी के बफर जोन को भी कंटेनमेंट जोन में तब्दील करने का दिया निर्देश। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया गया गुरु पूर्णिमा के रूप में। राजद का मनाया गया 24वां स्थापना दिवस। बिस्फी प्रखंड में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला साइकिल विरोध मार्च। मधुबनी की जिला प्रशासन आई अलर्ट मोड में, पूरा शहर 72 घंटों के लिए हुआ सील। मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने रामपट्टी कोविड केयर सेंटर का लिया जायजा। बेजा थाना के द्वालक पंचायत में वज्रपात से हुई एक जानवर की मौत, चरवाहा बुरी तरह घायल, डीएमसीएच रेफर। बासोपट्टी में मनाया गया राजद का 24वां स्थापना दिवस। पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्य को लेकर सरकार के खिलाफ निकाली साइकिल रैली। झंझारपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार का 14 दिनों के कार्यकाल के बाद हुआ तबादला। मधुबनी मुख्यालय के राठी स्थित ब्रह्म स्थान में मनाई गई ब्रह्म बाबा की वार्षिकोत्सव पूजा। झंझारपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्य व जल जमाव की समस्या को लेकर निकाला प्रतिरोध मार्च। पंडौल प्रक्षेत्र में फसल की निरीक्षण करने पहुंचे जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, खुद भी की धान रोपनी। राजद के 24वें स्थापना दिवस पर मधुबनी के विभिन्न प्रखंडों में निकाली गई साइकिल रैली। मधुबनी में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मधुबनी विधानसभा के वर्चुअल रैली का हुआ आयोजन। और जयनगर के कमला रोड काली मंदिर के समीप कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण पूरे क्षेत्र को अनुमंडल प्रशासन ने किया सील। खबरें अब विस्तार से। राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ने के मद्देनजर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया। इसके तहत मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने निर्देश दिया है कि मधुबनी के सभी बफर जोन को कंटेनमेंट जोन में घोषित कर दिया जाए। बफर जोन में भी कंटेनमेंट जोन की तरह नियमों का सख्ती से अनुपालन होगा। मुख्य सचिव ने मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के सुझाव को सभी जिलों को अपनाने का आदेश दिया है। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सभी जिले के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षकों के साथ कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि होने पर बनाए जाने वाले कंटेनमेंट जोन में दिए गए निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान मधुबनी के जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उन सारी गतिविधियों का अनुपालन बफर जोन में भी कड़ाई से किए जाने का सुझाव मुख्य सचिव को दिया, जिसका अनुपालन कंटेनमेंट जोन में होता है, जिस पर मुख्य सचिव ने फौरन अपनी सहमति देते हुए इसे अन्य जिलों में भी अपनाने का आदेश दिया। ज्ञातव्य हो कि राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ने के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन की महत्व व अनुपालन के संबंध में मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया। ब्यूरो रिपोर्ट 10 न्यूज। रविवार को आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया गया। वहीं मधुबनी के प्रसिद्ध पंडित पंकज शास्त्री ने गुरु पूर्णिमा और गुरु महत्व के बारे में जानकारी साझा की। सभी धर्मों में गुरु का अपना विशेष महत्व बताया गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ना अधिक गर्मी और ना अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता व फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है।
हिंदू धर्म अनुसार माना जाता है कि यह दिन महाभारत के रचयिता कृष्ण द्वैपायन व्यास का जन्मदिन भी है। वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उन्होंने चारों वेदों की भी व्याख्या की थी। इस कारण उनका एक नाम वेद व्यास भी है। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है और उनके सम्मान में गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। भक्ति काल के संत घीसा दास का भी जन्म इसी दिन हुआ था। वे कबीर दास के शिष्य थे। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल अज्ञान, और रू का अर्थ किया गया है उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन शलाका से निवारण कर देता है, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक में कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है वैसी ही गुरु के लिए भी, बल्कि सद्गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार भी संभव है। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं। साथियों, आप सभी को नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के शुभ महा अवसर पर आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस बार 5 जुलाई रविवार को गुरु पूर्णिमा पड़ रही है। जीवन में प्रत्येक को गुरु की आवश्यकता होती है, चाहे वो क्षेत्र जो भी हो। गुरु के बिना ज्ञान की कल्पना करना संभव नहीं। सभी धर्मों में गुरु का पद सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जैसे सूर्य ताप से तप्त धरती को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में समर्पित शिष्य को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति साधना प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है, परंतु आज यह भी कहना पड़ रहा है कि आधुनिक समय में कहीं न कहीं गुरु शिष्य के बीच संबंधों में करवाहट देखी जा रही है, जो उचित नहीं है। गुरु का कभी भी अनादर न करें, गुरु का सम्मान जरूर करें। कुछ लोगों को संशय है कि इस दिन चंद्र ग्रहण है या नहीं। यह भी बात साफ कर दूं कि इस दिन जो उपछाया चंद्र ग्रहण होगा वो भारत में नहीं दिखाई देगा, अतः भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं है। अपने अपने गुरुदेव की कृपा आप सभी पर बना रहे, यही मैं आशा करता हूँ। जय माता दी। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। बिस्फी प्रखंड में राजद का स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा बढ़ा रही महंगाई के विरोध में साइकिल मार्च निकाली गई। राजद के स्थापना दिवस के मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के आह्वान पर रविवार को बिस्फी के राजद विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद के नेतृत्व में प्रखंड क्षेत्र में साइकिल रैली निकाली गई। विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी, आवाम व किसानों पर सीजनल डीजल मार किसानों मजदूरों को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों आम गरीब छात्र नौजवान किसानों पर अत्याचार करना बंद करे। साइकिल रैली में राजद प्रखंड अध्यक्ष जय जयराम यादव, राजद वरिष्ठ नेता असलम, अजीत नाथ यादव, राम अवतार रमन, शत्रुघ्न प्रसाद सहित अन्य कई राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी शहरी क्षेत्र से एक साथ 14 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह हरकत में आ गई है। 72 घंटे के लिए पूरे मधुबनी को सील कर दिया गया है। इस दौरान केवल आवश्यक वाहनों का प्रवेश जारी रहेगा। इसके अलावा एक भी लोग सड़कों पर दिखाई नहीं देंगे। वहीं बिना मास्क वालों से चालान काटा जाएगा। शहर में कोरोना संक्रमित की संख्या 14 पहुंचते ही जिला प्रशासन ने अलर्ट मोड में आकर पूरे शहर को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया। शहर में प्रवेश करने वाली सभी मुख्य सड़कों को सील किया गया है। कुल 8 सड़कों के समीप ड्रॉप गेट लगाया गया है। इन जगहों पर बांस बल्ले के सहारे सील कर पुलिस को तैनात किया गया है। आरके कॉलेज के पास मीना बाजार के समीप मुख्य सड़क को सील किया गया है। वहीं सप्ता के भालसरी चौक के समीप बांस बल्ला लगाकर प्रवेश को रोका गया है। लहरियागंज चौक के समीप भी शहर में प्रवेश करने वाली मुख्य सड़क को सील किया गया है। पूरब की ओर 13 नंबर गुमती के समीप बांस बल्ला लगाकर आवागमन को रोका गया है। छतहरी पुलिया के पास क्रिप्स हॉस्पिटल के समीप कोतवाली चौक से पूरब और जलधारी चौक के समीप डीएनवाई जाने वाली मुख्य सड़क को सील किया गया है।
रेका के बीडीओ सत्येंद्र कुमार ने बताया कि रविवार से 72 घंटे के लिए पूरे शहर को सील कर दिया गया है। शहर के तमाम प्रवेश के रास्ते पर ड्रॉप गेट बनाया गया है, जहां से बाहरी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा, केवल आवश्यक वाहनों का प्रवेश होगा। शहर के दायरे में किराना दुकानें, दवा दुकान, दूध की दुकान खुली रहेगी। मास्क अभियान चलेगा। बिना मास्क लगाने वालों से 50 रुपए जुर्माना के तौर पर वसूले जाएंगे। भाइयों और बहनों, जिला प्रशासन कोरोना वायरस के कारण इमरजेंसी 72 घंटे का पूरी तरह कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के साथ जिला प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगी। इसलिए नन्ना को कोरोना पॉजिटिव निकला है, इसीलिए उसको घेरा गया है। तीन दिन का लॉकडाउन लगाया गया है पूरा टाउन में। लेकिन देखने को मिल रहा है कि लॉकडाउन का पालन लोग नहीं कर रहा है, ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है। इसके लिए क्या करना चाहिए? प्रशासन को टाइट करना चाहिए, और क्या करना है इसमें। जो बांस बल्ली से घेर दिया गया चारों एरिया में, तो क्यों घेरा गया था जानकारी दीजिए। ताकि इन्फेक्टेड एरिया में लोग नहीं जाएं, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सब काम किया गया है। लोगों की हिफाजत के लिए, लोगों की जान जो है सबसे ज्यादा कीमती है ना। लोग मान नहीं रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, जान को जोखिम में डाल रहे हैं, तो ये उनकी बेवकूफ़ी है ना। ये बेवकूफ़ी है उनकी, जो अपनी जान को नहीं डाल रहे। प्रशासन कितना कर सकता है? प्रशासन जान की परवाह करके जितना कर सकता है उतना करेगा। हमको तो अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ना। नागरिक होने के नाते जो हमारी अपनी जिम्मेदारी, उसको भी तो पूरा करना पड़ेगा। सरकार कितना करेगी? बांस बल्ला घेरा गया ताकि उस इन्फेक्टेड एरिया में लोग नहीं जाएं, उसके बावजूद लोग अगर जान को जोखिम में डाल के अगर जा रहे हैं, तो उनकी बेवकूफ़ी है, अपने आप को हलाकत में डाल रहे हैं। शहर में जो केसेस मिले हैं, तो उसके आलोक में आज से 5 तारीख से अगले 72 घंटे के लिए जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा लॉकडाउन का ये किया गया है। इसमें हम लोग पूरे शहर को ये करने के लिए, चौकबंद करने के लिए 8 जगहों पे ड्रॉप गेट बना रहे हैं, जहाँ पे पुलिस पदाधिकारी और मौजूद रहेंगे। बाहर से कोई वाहन का प्रवेश वर्जित रहेगा। सिर्फ आवश्यक वाहन, दूध और किराना की सामान की दुकानें खुली रहेंगी, दवा की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा सारे बंद रहेंगे और सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। मास्क अभियान भी चलेगा, चेकिंग अभियान, उस पर 50 रुपये का फाइन का प्रावधान। किस किस एरिया में सर घेरा किए हैं? हम लोग एक भलसरी चौक, जो रैका से रोड आती है, वहाँ पे एक ड्रॉप गेट है। मीना बाजार के पास है, लहरियागंज चौक पे है, 13 नंबर गुमटी राजनगर के पास है, छुतरी पुलिया के पास है, पीस हॉस्पिटल बसुआरा चौक पुल के पास है, कोतवाली चौक से पूरब, जलधारी चौक BNI कॉलेज के पास है। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक समीर कुमार महासेठ ने रामपट्टी में बने कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने निरीक्षण किया और कोरोना पॉजिटिव मरीजों का हालचाल पूछा और उनके जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। मधुबनी जिला में नगर सहित महामारी कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां तक कि मधुबनी के रामपट्टी मंडल कारा में भी 3 कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या मिलने से हरकंप की स्थिति है। जिले में कुल 466 पॉजिटिव केस है और यह आंकड़ा चिंताजनक है। फिर भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। अकेले नगर के गिरेसन मंडी, किराना मंडी में 9 केस मिले हैं, जिसे कंटेनमेंट जोन जिला प्रशासन के द्वारा बना दिया गया। वह सभी कोरोना पॉजिटिव को रामपट्टी के कोविड केयर सेंटर में रखा जा रहा है। वहीं मधुबनी विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के विधायक सह प्रवक्ता समीर कुमार महासेठ ने रामपट्टी में बने कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। वहां दी जा रही व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, साथ ही उसमें भर्ती कोरोना पॉजिटिव लोगों का हालचाल जाना। विधायक ने बताया कि कोविड केयर सेंटर में कोरोना पॉजिटिव लोगों को दी जा रही सुविधा अच्छी है। उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी कि जब भी स्वस्थ होकर अपने घर पहुंचकर अपने परिवार के साथ समय बिताएं और पुनः अपनी दिनचर्या में जल्द लौटे।
वहीं कोविड केयर सेंटर में डॉक्टर ने बताया कि यहां सभी का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। विशेष रूप से बना हुआ काढ़ा 2 टाइम कोरोना पॉजिटिव लोगों को दिया जाता है। समय समय पर स्वास्थ्य की चेकिंग की जाती है। अभी तक किसी ने कोविड केयर सेंटर की शिकायत नहीं की है। पूर्व में कई कोरोना पॉजिटिव यहां से ठीक होकर अपने अपने घर गए हैं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अरशद है। जैसे कोविड केयर सेंटर रांची में जी जी आपकी ड्यूटी लगी हुई है, जी जी इसके बारे में बताइए। सस्पेक्टेड में जो आ रहे हैं कोरोना वायरस के और पॉजिटिव, जी जी उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ पे पूरा व्यवस्था है। जैसे कि सीसीसी सेंटर में जो है वो जो पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं होता है, जैसे कि उसको ला के रखते हैं और 14 दिन या 21 दिन के अंदर कोई सिम्टम नहीं होता है और उसका रीसैम्पलिंग होता है। उसके बाद अगर उसको निगेटिव आ जाता है तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं। और कोई पेशेंट अगर उसमें सिम्टम दे देता है तो उसको हम लाके DCSC में रखते हैं और उसका यहाँ पे फर्दर मैनेजमेंट करते हैं। और उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे अगर इस तरह का मतलब वेंटिलेशन की व्यवस्था तो है नहीं, अगर लगता है इसको आगे भेजा जाए तो हम उसको आगे भेज सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। बाकी पेशेंट वगैरह का यहाँ पे कोई कंप्लेन नहीं है। हमारा जो ये मैनेजमेंट है वो सुपर में अभी जा रहा है। यहाँ से कोई कंप्लेन नहीं जा रहा। आप पेशेंट से भी पूछ सकते हैं। और खाने का व्यवस्था, पीने का व्यवस्था, खासकर गर्म पानी का व्यवस्था यहाँ पे ऐसा है कि हमको लगता है कि कम से कम जितना गर्म पानी एट ए टाइम लिया जा सकता है उसको देते हैं। एक खास तरह का हम लोग काढ़ा तैयार करते हैं पेशेंट के लिए, वो काढ़ा हम लोगों को देते हैं। और अभी तक हमको लगता है कि कोई ऐसा कंप्लेन नहीं आया जो अन्यथा कहीं भी आ जाए, कहीं जाया जाए। जी, जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं, जी जी उनके यहाँ आ रहे हैं तो उनके लिए कोई परेशानी तो नहीं लग रहा है आपको? उनके जो रहन सहन है या कुछ लोग छिटकते हैं कि नहीं रहेंगे यहाँ? नहीं, ऐसा कोई केस नहीं है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम जो पेशेंट आते हैं वो थोड़ा घबराए हुए थे, लेकिन जो पहले से पेशेंट यहाँ पे है उनके साथ अगर 1-2 दिन उनको रखा जाता है तो धीरे धीरे वो सबसाइड कर जाते हैं। और हमको लगता है कि जो भी पेशेंट यहाँ आते हैं वो 14 दिन यहाँ रह के आराम से जाते हैं। और हमको नहीं लगता कि कोई किसी को कंप्लेन करता है बाहर जाके कि हमारे साथ वहाँ हुआ खाने का प्रॉब्लम, पीने का प्रॉब्लम, चाय का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसी में राजनीति हो जाए। कोविड केयर सेंटर रांची में आपने आज दौरा किया है, उसके बारे में बताइएगा कि यहाँ क्या व्यवस्था क्या है। और जैसा कि पता चला गिलेशन से भी कुछ लोग आए हैं यहाँ, तो कल 9 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, यहीं रखा गया है। आज हम कोविड केयर सेंटर रामपट्टी में आए हैं। हमें अपेक्षा था कि शायद अगर हमारे लोगों को कोई कष्ट है या यहाँ की व्यवस्था में कोई कमी है तो हमें जानकारी हो, लेकिन यहाँ आकर के हमें खुशी हुई कि जो लोग 14 दिन के लिए यहाँ आते हैं, निश्चित तौर पे जब कोरोना उन पर सस्पेक्टेड है तो उस ढंग से उनकी बनावट है। और यहाँ पर अलग रूम, टॉयलेट, गर्म पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, स्वच्छता, और हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली, ये अपने जगह पे एक लगता है कि चलिए जिन पर्पज से ये बना था आज उपयोगिता जिस चीज के लिए कोविड-19 केयर सेंटर के रूप में हो रहा है, तो हमको लगता है कि खुशी है कि चलिए जो बनावट तो हॉस्पिटल का हमारा नहीं था। 40 लाख की आबादी है हमारा पूरा मधुबनी जिला, लेकिन एक भी जो बनावट के हिसाब से 400 बेड का हॉस्पिटल जो बनना था उसमें देरी हो रही है। लेकिन ये सेंटर बन जाने से कम इतना तो हुआ कि लोगों में जो एक अपेक्षा था कि ये जो गैप है वो गैप पूरा नहीं बने, ये सक्षम है अपने आप में। लोग अभी आप देख लीजिए एम्बुलेंस से आ रहे हैं, सब चीज आ रहे हैं, 80 से ज़्यादा संख्या है लोग हैं यहाँ पर। और सबों का गर्म पानी पीने से लेकर के खाने पीने से लेकर सब चीज़ का अच्छा व्यवस्था है। हम उम्मीद करते हैं कि हर एक लोग स्वस्थ होकर के घर चले जाएं। और अपेक्षा है कि यहाँ कोई कष्ट जो होने वाला था हमारे आने के बाद आज से और इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसा सारे डॉक्टर, सिस्टर और जो लोग यहाँ रहने वाले हैं बता रहे हैं कि चलिए भैया आप आ गए हैं तो कम से कम हमें खुशी है। ऐसे जगहों पे कोई आता नहीं है, जबकि हम पूरे जिला के जितने लोग हैं अपने विधानसभा के सारे कोरोना सेंटर घूमे। जो कष्ट था उस कष्ट के बाद अब जो कम्युनिटी स्प्रेड का टाइम आया है और जुलाई सबसे ज्यादा हमें अपेक्षा है कि इससे हमको बचना चाहिए। तो हमारे लोग जो जहां हैं अपने परिवार को बचावें और जल्द से जल्द यहाँ आकर के 14 दिन इनकी सेवा लें। जो सरकार की सेवा है अगर हम नहीं लेंगे तो कल को हम अपने कम्युनिटी
स्प्रेड करके अपने शहरवासी को परेशान करेंगे। भौवाड़ा वासी भी हैं, हमारे लोहा पट्टी से भी हैं, गिलेशन बाजार से भी हैं, सभी लोग हैं। हम सिर्फ उन लोगों से मिलने के लिए आए थे और मिलजुल करके जो भी बातें हैं हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को भी कहेंगे कि जो अच्छा है, जो इम्प्रूवमेंट करना है जिन जगहों पे हम उनसे बात करके वो दूर करने का प्रयास करें। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेजा थाना के द्वालक पंचायत में वज्रपात के कारण एक जानवर की मौत हो गई और वहीं चरवाहे बुरी तरह से घायल हो गया। पहले तो उसको मधेपुर में भर्ती करवाया गया, लेकिन बाद में उसकी स्थिति नाजुक देखते हुए उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। भेजा थाना क्षेत्र के द्वालक पंचायत के बधार में आसमानी बिजली गिरने से एक भैंस की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हालांकि चरवाहा बाल बच गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर है, जिसे पहले मधेपुर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां से उसकी स्थिति नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया। यह घटना उस समय घटी जब द्वालक गांव के 60 वर्षीय बच्चन झा सुबह 5 बजे के करीब अपने खेत में भैंस चढ़ा रहे थे कि अचानक तेज आवाज के साथ वज्रपात हुई। आसमानी बिजली कितनी दूरी पर गई उसका एहसास उनको नहीं हो सका। वहीं भैंस घटनास्थल पर ही मर गई। कितना भेल चाहिए महिष लग बज्र खसले, महिषो खसले, हमू खसली। अहाँ बुझ नहीं पेलिए? हम बुझ नहीं पेली। अचानक भेले? अचानक तरकाले से बुझलिए, खसली कत से नहीं बुझलिए। क्या बजे घटना छै? ई 5 बजे घटना छै। भोर में 5 बजे? हाँ, भोर में 5 बजे। अहाँ असगरे छलिए ठमा कि और केओ? असगरे छलिए, केओ नहीं छलिए। महिष पर छलिए? हाँ, महिष पर छलिए। महिष छै कि जिंदा छै? महिष मरि गेलै। महिष तो स्पॉट तुरंत मरि गेलै। हम जे छै से कहुना तीर में लगे ना कुत्ता बता जाए छै तो बतलाइत आबै छै। हम बतलाइत आबैत दुर्गा स्थान एलिए, जे दुर्गा स्थान चलि जाइ छी, केओ ने केओ हमरा धिया पुता खबर कहिए देतै, हम दुर्गा स्थान चलि एलिए। की नाम छी अहाँके? बच्चन झा। दिन न्यूज के लिए नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। कि दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ।
यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियां, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बासोपट्टी बाजार में राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्य को लेकर सरकार के खिलाफ साइकिल रैली निकाली गई। इस दौरान सरकार से अविलंब वृद्धि किए गए मूल्य को वापस करने की मांग की गई है। बासोपट्टी में राजद कार्यकर्ताओं ने रविवार को बासोपट्टी बाजार में साइकिल रैली निकालकर सरकार का विरोध किया। इसकी अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष रामविलास यादव ने किया। मुख्य वक्ता के रूप में राजेश कुमार यादव ने कहा कि सरकार गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है। डीजल पेट्रोल की कीमत में वृद्धि को लेकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई। सरकार से अविलंब वृद्धि किए गए मूल्य को वापस करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि किसानों को इस कोरोना महामारी में भुखमरी की समस्या हो गई। कई बेरोजगार पढ़ लिख कर सड़क पर घूम रहे हैं, जिसकी जिम्मेवार वर्तमान सरकार है। बिहार में दुष्कर्म, हत्या, लूटपाट की घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिसे रोकने में सरकार विफल साबित हो रही है। मौके पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष रामविलास यादव, किशोरी साहू, पुलकित यादव, जगदीश यादव सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। है भारत सरकार के द्वारा डीजल महंगा और पेट्रोल सस्ता आजादी के 70 वर्ष के बाद ये पहली बार हुआ है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। किसानों की हालत कितनी दयनीय है। किसान की हालत आज इतनी खराब है कि शायद 70 वर्ष में ऐसा कभी नहीं हुआ। छात्र बेरोजगार, नौजवान बेरोजगार, पढ़ाई ठप, कोरोना का भय दिखा करके समाज को तोड़ा जा रहा है। हिंदू मुसलमान के रूप में देश को बांटा जा रहा है। मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशान की लड़ाई में सामाजिक सौहार्दता को खत्म किया जा रहा है। हमारे नेता श्री लालू प्रसाद जी का हुक्म था। आज राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता और सभी सारे नेता साइकिल के माध्यम से इस नरेंद्र मोदी की जन विरोधी नीति के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे हैं। और इस इलाके के प्रशासन के द्वारा जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रमों को असफल करने की जो एक षड्यंत्र हुआ है, रात से ही परेशान किया जा रहा है कार्यकर्ताओं को कि परमिशन लेना होगा। किसका परमिशन लेना होगा? ये लोकतांत्रिक देश है ना भारत। यहाँ हमको अपनी बात रखने का फंडामेंटल राइट है और हमको अपने संवैधानिक अधिकार से ये दूर करने का एक बहुत बड़ा प्रशासनिक जो गड़बड़ी हुई है, इसके खिलाफ भी हम लोग जन आंदोलन करेंगे। किसान की हालत दयनीय है, नौजवान बेरोजगार सारे सड़क पर घूम रहे हैं। इस इलाके में सड़कों की क्या हालत है। वर्षा बिहार विकास पुरुष नीतीश कुमार कहाँ है? कहाँ है विकास? सड़क देख लीजिए कैसा है बासोपट्टी का सड़क। लोग गड्ढे में सड़क है, सड़क पे गड्ढा नहीं है। इतनी गंदी व्यवस्था हो गई है। रोज अपराध, बलात्कार, हत्या बढ़ रहा है। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद के झगड़ा में समाज को बांटा जा रहा है। हमारे नेता लालू प्रसाद यादव के आदेश के अनुसार बासोपट्टी प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष श्री रामविलास यादव की अध्यक्षता में श्री किशोरी शाह, सत्यनारायण पासवान, महेंद्र शर्मा और जगदीश यादव सारे साथी हम लोग मिलके, रामफल राम सारे साथियों ने मिलके आज के इस कार्यक्रम को हम लोगों ने सफल बनाया है। और हमारी मांग है हम लोगों की कि केंद्र सरकार अविलंब पेट्रोल और डीजल के दाम को कम करे। डीजल महंगा होगा तो खेत की जोताई महंगा, पिसाई महंगा, धान की बुआई रोपाई महंगा हो जाएगा। किसान कहाँ जाएगा? धान की कीमत कितनी है? 2000 का बीघा जोताई हो गया है। धान की कीमत 2000 का बीघा जोताई हो रहा है। धान लेने वाला कोई है? देश में जो फैक्ट्री से निकला हुआ सामान का दाम बढ़ रहा है। जो किसान का धान और गेहूं कोई पूछने वाला नहीं है। कहाँ जाएंगे हम लोग? फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद हो गया। दिल्ली पंजाब के सारे नौजवान घर पे आ गए हैं। कहाँ जाएंगे लोग? नीतीश कुमार का क्या व्यवस्था हुआ? MLA फंड। मेरा नाम राजेश कुमार यादव हुआ और मैं राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता हूँ। बासोपट्टी प्रखंड मेरा घर। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। झंझारपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार का मात्र 54 दिनों के संक्षिप्त कार्यकाल के बाद तबादला हो गया। इससे कर्मचारी से ज्यादा आमजन आहत दिखे। लोगों ने भावुक मन से उनको बधाई दी और सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 54 दिन का संक्षिप्त कार्यकाल
वरीय उपसमाहर्ता विकास कुमार का रहा। इतने कम समय में अपने कार्य प्रणाली से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया। यह तब दिखा जब उनके स्थानांतरण की खबर आम जनता को मिली। आम जनता विकास कुमार को मिथिला परंपरा से विदाई देने पहुंचे। उनके रोकने के बाद भी लोगों ने माला पहनाई, पाग और दुपट्टा देकर मिठाई खिलाया और उज्जवल भविष्य की कामना की। अमूमन विदाई के वक्त किसी सरकारी अधिकारी के विभागीय कर्मचारी व स्टाफ ज्यादा एक्टिव रहते हैं, लेकिन विकास कुमार की विदाई झंझारपुर प्रखंड के आम लोगों ने स्वयं आगे बढ़कर की। आमजनों ने बताया कि विकास कुमार के झंझारपुर प्रखंड की विकसित करने का लक्ष्य उन्होंने ग्राह लिया। भ्रष्टाचार नेक्सस ने न जाने किस परिस्थिति में जिला से इनके एक्सप्रेस विकास ट्रेन पर रोक लगा दी। मौके पर भावुक हुए विकास कुमार ने कहा कि वह झंझारपुर के संक्षिप्त कार्यकाल को याद रखेंगे। प्रखंड में वह मे आई हेल्प यू काउंटर लगाना चाहते थे ताकि किसी भी लोगों को कर्मी और अधिकारी के पास दौड़ना न पड़े। 11 मई को विशेष परिस्थिति में वीडियो का प्रभार मिला। 15 जून तक क्वारंटाइन सेंटर में व्यस्त रहा। 63 क्वारंटाइन सेंटर यहां चले। 16 जून से 2 जुलाई के बीच 2200 इंदिरा आवास लाभुकों के खाते में राशि भेजी गई। नल जल योजना में झंझारपुर को जिला में प्रथम स्थान पर पहुंचाया। प्रखंड में 21 जगह सामुदायिक शौचालय बनाने का निर्देश दिया। टारगेट 100 सामुदायिक शौचालय बनाने का था। कुछ समय और मिलता तो इंदिरा आवास योजना के पेंडिंग को जीरो करने का लक्ष्य रखा था। रैयाम निवासी एक्टिविस्ट दयानंदी मिश्र ने कहा कि इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास कई अधिकारियों को रास नहीं आ रहा था, जिस कारण आवास सुपरवाइजर के आवेदन पर ही दिन में डीडीसी की अनुशंसा के बाद दूसरे ही दिन डीएम का आदेश निर्गत हो जाता है। इन्हें हटाने की इतनी जल्दीबाजी समझ नहीं आई। वहीं वीडियो को विदा करने पहुंचे लोगों में जदयू के व्यवसायी प्रकोष्ठ अध्यक्ष अजय टिब्रेवाल, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष अजय नारायण चौधरी, डॉक्टर सुनील कुमार झा, इंजीनियर हरिराम मिश्र समेत कई लोग मौजूद थे। ये सभी जो इनके अल्पावधि में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। जी, आपका नाम क्या हुआ? दयानंदी मिश्र। घर कहाँ हुआ? लक्ष्मीपुर, रैयाम पूर्वी पंचायत। आपके वीडियो का स्थानांतरण विकास कुमार का बहुत जल्दबाजी में किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में देखिए, जो कोई भी ईमानदार पदाधिकारी आते हैं उनके खिलाफ मेरे हिसाब से एक विंग काम करना चालू हो जाता है। जिस विंग का ये काम है, कारण उन लोगों को नाजायज राशि वसूली में दिक्कत होती है। ऐसे पदाधिकारी के आने से बहुत तरह की जटिल समस्या भी ये साधारण ढंग से समाधान कर दिए, जो वो लोग नहीं चाहते थे, जिसका दुष्परिणाम है। और ये इस प्रखंड का एक समझिए जो मतलब दुर्भाग्य है कि ऐसे पदाधिकारी यहाँ से चले जाए। प्रखंड का दुर्भाग्य है और जिला प्रशासन ने जो कदम उठाया है उसको किस स्तर से आप देखते हैं? जिला प्रशासन बहुत गलत कदम उठाया और बहुत जल्दीबाजी में उठाया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पॉलिटिकली दबाव के चलते जिला प्रशासन ऐसा कदम उठाया। क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार की गंध जिला तक जाती है, इसीलिए बहुत कदम उठाया गया है? ये जो लेटर है, उस लेटर को देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि जिला प्रशासन में भी भ्रष्टाचार भरा हुआ है। वहाँ भी भ्रष्टाचारियों का चलता है। भ्रष्टाचारियों के नक्सद से घिरा हुआ है जिला प्रशासन। एकदम 11 मई 2020 को माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा मुझे यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए जिला से भेजा गया। और वो वक्त था, अफरा तफरी का माहौल था। बाहर से बिहार के प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में आ रहे थे, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखना था, उनकी देखभाल करनी थी। तो वो उस अफरा तफरी वाले माहौल से ले करके जबकि 15 जून तक जबकि क्वारंटाइन सेंटर्स को बंद किया गया, उसके बाद प्रखंड में चल रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको ससमय पूरा करने के लिए झंझारपुर की जनता ने, जो जनप्रतिनिधियों ने, प्रेस के हमारे बंधुओं ने जो मेरा सहयोग किया, उसमें तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, कोटि उनको धन्यवाद देता हूँ। झंझारपुर की जनता से बहुत कम समय में काफ़ी जुड़ाव हो गया है और करते हुए दुखी अनुभव हो रहा है, लेकिन भूमिका तो प्रशासन में हमेशा बदलते रहती है। अभी मैं यहाँ वरीय उपसमाहर्ता मधुबनी के रूप में कल से कार्य करूँगा। तो आज तक के कार्य के लिए मैं सबका एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। और अगर कार्य करने के क्रम में गाहे बगाहे कोई चूक हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा मानता हूँ। शासन बाबू की शासन है, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं युवा के, इस तरह की एक्टिविटी किया गया है जिला में डीडीसी के द्वारा,
क्या लग रहा है इसमें, जो कमीशन खोरी चरम सीमा पे है? देखिए, ये तो जांच का विषय है कि आपने आरोप लगाया कि कमीशन खोरी है। हो सकता है कि किन बिंदुओं पर बीडीओ साहब पर जो आरोप लगाया आवास सहायक ने, तो डीडीसी को पहले इस बाबत जांच कर लेनी चाहिए। और किसी व्यक्ति विशेष पर कोई आरोप लगा दे, कोई कर्मचारी जो परेशान हो रहा हो, तो परेशानी किस बात की? जहां तक हमें जानकारी है कि इस ब्लॉक में इंदिरा आवास बहुत सालों से कई किस्तों का भुगतान नहीं हो रहा था। इन्होंने आते हुए लगभग 2500 आवास की राशि को निर्गत किया है, तो कहीं न कहीं तो झलक है। और इन पर की दबाव, किस तरह का दबाव, ये भी लेटर में स्पष्ट नहीं है कि किस तरह का ये दबाव डाल रहे थे। यदि बड़े अधिकारी अपने नीचस्थ कर्मचारी को काम करने के लिए यदि दबाव डालता है, उसके बाद इस तरह का यदि स्थानांतरण में चिट्ठी निर्गत की जाती है जिलाधिकारी महोदय के स्तर से, तो ये चिंतनीय विषय है। आप झंझारपुर के रहने वाले हैं, प्रखंड के, और बहुत एक्टिविस्ट भी हैं। आप बताएं, ये वर्तमान डिप्टी कलेक्टर जो बीडीओ के प्रभार में थे, उनका स्थानांतरण अचानक किस नेक्सस का काम है? देखिए, जैसा कि पत्र से स्पष्ट है, 1 तारीख को ही जो यहाँ के आवास सुपरवाइजर थे वो डीडीसी साहब के पास आवेदन दिए, और 1 तारीख को ही गोपनीय शाखा से, मतलब ऑफिस आवर के बाद, डीएम साहब के पास चिट्ठी गया ये अनुशंसा करते हुए कि इनको बीडीओ झंझारपुर के पद से मुक्त कर दिया जाए। और डीएम साहब के द्वारा दूसरे दिन ही बिना शोकॉज जाने हुए, बिना उनका पक्ष जाने हुए, और हमको लगता है जो बीडीओ साहब का जो कार्य है वो अगर सिर्फ न्यूज़पेपर में देख लेते, पक्ष लेना तो दूर की बात है, सिर्फ न्यूज़पेपर में अगर देख लेते तो उनको पता चलता कि बीडीओ साहब कितना काम किए हुए हैं। आपको क्या लगता है इतनी जल्दबाजी क्यों की गई? ये तो स्पष्ट रूप से हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो अभी बराबर मनरेगा का जो है चल रहा है, कुछ दिन पहले प्रमुख जी भी तालाबंदी किए हुए थे, 2-4 दिन पहले कुछ मजदूर आके तालाबंदी किए हुए थे। हम लोग भी जब से आ रहे हैं मनरेगा पी आज तक मिले नहीं है हमको। ऐसा माना जा रहा है, लोगों की ऐसी आवाज़ है कि इंदिरा आवास में जो तयशुदा कमीशन मिल रहा था वो इनके आने से लोगों को नहीं मिल रहा था, इसलिए जल्दबाजी में इसको आवास हटाया का जो गया। मामला है, ये लोग जो वसूली चलता है उन पर इनके द्वारा लगाम लगाया गया। जिन लोगों का 3rd किस्त पेंडिंग था वो 3rd किस्त इनके द्वारा क्लियर करवाया गया। जिनका 2nd किस्त पेंडिंग था उनका 2nd किस्त पेंडिंग क्लियर करवाया गया। जिनका 1st किस्त होना था उनका 1st किस्त क्लियर करवाया गया। और अगर ये गुनाह है तो फिर इस पर हम ज़्यादा नहीं कुछ कह पाएंगे। क्या आप मांग करते हैं? हम तो चाहते हैं कि जो अभी हैं विकास कुमार सीनियर डिप्टी कलेक्टर कम बीडीओ झंझारपुर, वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक रहे यहाँ पर। इसके लिए हम डीएम साहब के पूर्व में ट्वीट भी कर चुके हैं, लेकिन उसका रिप्लाई तो आज तक आया नहीं। और ये चिट्ठी हमको मिला है सोशल साइट्स के थ्रू, और उसके बाद भी हम ट्वीट किए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की चिट्ठी से काम करने वाले अधिकारी का मनोबल टूटता है? जी निश्चित टूट। डॉक्टर साहब, झंझारपुर के वरीय उपसमाहर्ता विकास कुमार का अचानक स्थानांतरण कर दिया गया, जिसमें तथ्य ये सामने आ रही है कि उन्होंने आवास योजनाओं में बहुत सारे गरीबों को लाभ दिलाया। एक आवास सहायक शिकायत किए जिस पर डीडीसी पत्र लिखे और डीएम साहब उस पर भेजे हैं। तो क्या इस सरकार में गरीबों को आवास का लाभ देना एक अधिकारियों के लिए क्राइम है? क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें मैं एक चीज कहूंगा आपको, सरकार और प्रशासन दोनों साथ नहीं है। यहाँ पे कोई गलती प्रशासन करती है, उसका दोषारोपण आप सरकार पे नहीं कर सकते। ये लोकल मुद्दा था। यदि डीडीसी ने लेटर बिना जांच के डीएम को लिखा है तो ये डीएम का काम था कि पता लगाने क्या सच है और क्या गलत है। आप मानते हैं कि इसमें स्थानीय प्रशासन की कमी जरूर है? हमने ट्विटर भी किया है, डीएम को हमने लिखा भी है। जो आपने किया है ये गलत संदेश जा रहा है। आपके बारे में लोगों की जो धारणा है कहीं ना कहीं ये अफेक्ट होगी, क्योंकि यह मामला सरकार भर और की नहीं है, सरकार कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है। यदि क्योंकि देखिए ये प्रशासनिक मामला है, और प्रशासनिक मामले में यदि कहीं कोई किसी के अगेंस्ट कंप्लेन करता है तो सर्टेन नॉर्म्स है, उसके तहत हमें जाना पड़ता है।
जो आप जांच कराइए। जांच ऐसे नहीं होता है जो आपको लेटर किसी ने दिया और आप किसी को दोषी करार देंगे। और सबसे दुखद बात ये है, जब आपका ट्रांसफर की लिस्ट आ चुकी है, आप लोगों को पता है, एक दिन पहले ही वीडियो का स्थानांतरण होना है, हर एक अखबार में आया है, हर एक न्यूज में है, और नेक्स्ट डे ऐसा, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है जो अधिकारी यदि अच्छा काम कर रहे हैं तो उनके दबाने के लिए जो एक नेक्सस फॉर्म होता है, यहाँ कहीं ना कहीं नेक्सस काम कर रही है। क्या आपको लगता है कि इसमें इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार नेक्सस काम कर रहा है? देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा, और बहुत सारे मंच से हमने कहा है, जो हमारे प्रधानमंत्री ईमानदार है, हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार है, लेकिन जनता यहाँ त्रस्त है। क्यों? हम भी मानते हैं जो ईमानदारी ऊपर तो हो गई है, लेकिन प्रशासन जहाँ पे ईमानदारी झलकनी चाहिए, कहीं ना कहीं अभाव दिख रहा है। आपकी सरकार है, आप जदयू के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, और आपके सरकार के डीएम या डीडीसी इस प्रकार की कार्रवाई किए हैं जिसे आप प्रशासनिक भूल बता रहे हैं, तो क्या इसकी आवाज ऊपर भेजेंगे? आवाज तो हम लोगों ने जो भी हमारे स्तर पे जो भी हो सकता है हम कोशिश कर रहे हैं। यदि ये गलती हुई है, यदि एक अच्छे अधिकारी के अगेंस्ट आप इल्जाम लगा रहे हो, तो ये दाग तो धुलना चाहिए। दाग प्रशासन से धुले या आपको नेता से धुले, लेकिन मैं तो कहूंगा इसमें जनता को आगे आना चाहिए, क्योंकि सबको पता है भ्रष्टाचार की सीमा कहां तक, हमसे ज्यादा आप जानते हैं। जी ठीक सर, धन्यवाद। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी मुख्यालय के रांटी स्थित ब्रह्म स्थान में ब्रह्म बाबा की वार्षिकोत्सव पूजा की गई। इस दौरान कोरोना वायरस को लेकर पूजा समिति के द्वारा सामाजिक दूरी का ख्याल रखा गया। मौके पर विधायक समीर कुमार महासेठ उपस्थित रहे। मधुबनी जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर दूर रांटी स्थित ब्रह्म स्थान में ब्रह्म बाबा की वार्षिकोत्सव पूजा धूमधाम से मनाई गई। मिथिलांचल में यह पूजा गांव के लोगों द्वारा पारंपरिक रूप से मनाया जाता है, जिसमें हर वर्ग व हर जाति के लोग भाग लेते हैं। यहाँ दूर दूर से लोग ब्रह्म बाबा की पूजा करने आते हैं। इस बार कोरोना वायरस को लेकर पूजा समितियों के द्वारा सामाजिक दूरी का ख्याल रखा गया। ब्रह्म बाबा के दर्शन करने के लिए मधुबनी विधानसभा के विधायक समीर कुमार महासेठ भी पहुंचे, जहां पूजा समिति के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए जल्द निजात मिले, उसके लिए ब्रह्म बाबा से मन्नतें मांगी। वहीं पूजा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र मुखिया ने बताया कि ब्रह्म बाबा की पूजा करने से श्रद्धालुओं को मनोवांछित फल प्राप्त होता है। यहाँ लोग ब्रह्म बाबा की पूजा अर्चना के साथ बलि भी चढ़ाते हैं। बाबा बताइए, यहाँ ब्रह्म स्थान में पूजा हो रहा है। हाँ। मंदिर के बारे में बताइए थोड़ा सा विस्तार से। उनका पहले नाम सुन लीजिए। उनका पहला नाम है महिषा ठाकुर ब्रह्म, समझ गए? महिषा ठाकुर ब्रह्म उनका नाम है। उनको पास जो कुछ मनोवांछित फल मिलता है, बहुत दिनों से पूजा पाठ इसका होता है। और क्या कहते हैं, अखाड़ के पूर्णिमा दिन इनका पूजा सभी के साथ किया जाता है। यह देख रहे हैं जैसे कि खस्सी वगैरह रखा हुआ है, बलि प्रदान होता है। बलि प्रदान होता है। और भी कोई मानते हैं कि हमको काम हो जाएगा तो हम चढ़ाएंगे, तो भी सब है। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम? सुशील ठाकुर। क्या है आप? हम हर असिस्टेंट के म्यूजियम में रिचार्ज कर रहे हैं, चंदारी बाबू के हाथ द्वारा पंडित में। जैसे देख रहे हैं ब्रह्म बाबा का पूजा हो रहा है। यहाँ के सामाजिक के द्वारा पारंपरिक पूजा के तौर पर मनाया जाता है। यहाँ खस्सी का बलि भी देख रहे हैं चढ़ाया गया है। उसके बारे में बताइए, आप यहाँ आए हैं दर्शन करने के लिए। ये रांची में हम लोग अवस्थित जो ब्रह्म बाबा हैं, इनका आज पूजा के लिए हम लोग हैं। ये ब्रह्म बाबा के बारे में जो जानकारी है, इस पहले से हम लोग का क्षेत्र बाढ़ और सुखाड़ दोनों का रहा।
बाढ़ के टाइम में 50 वर्ष पुराना, जब यहाँ हैजा फैला था, प्रत्येक गांव में लोग मर रहे थे। उसी समय ब्रह्म बाबा के पास लोग आए थे और इनकी स्तुति में उस समय जब ये हुआ, उसके बाद पूरे मधुबनी जिला का यहाँ से कल्याण हुआ। हैजा जैसा बीमारी भी ये भाग गया। आज हम पुनः अपने बाबा ब्रह्म बाबा जो बाढ़ों बड़म के हैं उनके पास आए हैं। पूरे समाज के लोग हमको बुलाए हैं। हम यहीं पे बाबा से आग्रह किए कि निश्चित तौर पे ये जो कोरोना है, जो कहीं न कहीं चाइना से आया हुआ है, बाबा आप पे शक्ति है, मधुबनी से कोरोना से बचाइए, क्योंकि अब कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है और लगातार सुन रहे हैं यहाँ वहाँ पूरे जिला में ये फैलता जा रहा है। तो मेरा सबों से हम लोग यही पूजन पाठन में सब कोई आए हुए हैं। सभी राठी के सभी लोग हमको बुलाए थे और इसी प्रण के साथ कि हो सकता है जो हाइट जाता नवंबर तक, वो हम बाबा से आग्रह किए हैं कि पहले ही आप हमें शक्ति दे, भक्ति दे और अपने आशीर्वाद से कोरोना को भगाने का काम करें, ताकि आप में मानने वाले लोग पूरे बिहार में लोग यहाँ आवे, आपका दर्शन करें। इसी के लिए हम लोग यहाँ हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने राठी वासी को प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर प्रखंड में कांग्रेस कमेटी के द्वारा बढ़ते पेट्रोल डीजल के मूल्य व जल जमाव की समस्या को लेकर प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया, वहीं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव आनंद कुमार झा के नेतृत्व में देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम और झंझारपुर में जमाव के अस्थायी निराकरण को लेकर शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला गया। झंझारपुर स्थित लंगरा चौक से निकलकर प्रतिरोध मार्च अनुमंडल कैंपस में जाकर समाप्त हुआ, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया गया और साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला महासचिव आनंद कुमार झा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से जूझ रही है, वहीं मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि कर किसानों की कमर तोड़ रही है। 6 जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष आभा पांडे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में लगातार गिरावट आई है और ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर इसका लाभ देश की आम जनता को मिलना चाहिए। राज्य सरकार पेट्रोल और डीजल के बढ़े दाम जल्द ही वापस ले। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष सुजीत मिश्र, विजय चौधरी, भास्कर चौधरी, निशांत भास्कर, प्रमोद मंडल, कौशल राजपूत सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के किसानों के साथ मधुबनी जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने श्री विधि से धान की खेती की। इस दौरान जिला कृषि पदाधिकारी ने जिले में अवस्थित बीज गुणन प्रक्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारियां दी। मधुबनी के जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे व सहायक समाहर्ता के द्वारा बीज गुणन पंडौल में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के पश्चात जिला पदाधिकारी व उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा मजदूर के साथ श्री विधि तकनीक से धान की रोपाई की गई। निरीक्षण के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों पर बीजोत्पादन की योजना राज्य के किसानों को उत्तम गुणवत्ता युक्त बीज उचित समय व सही मूल्य पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही है। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा जिला पदाधिकारी को जिले में अवस्थित बीज गुणन प्रक्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही जिला पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि बीज गुणन प्रक्षेत्र पंडौल में खरीफ में धान, अरहर, मरुआ व उड़द की खेती की जा रही है, जिसका रकबा लगभग 6.5 हेक्टेयर है। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार राय ने जिला पदाधिकारी को विधि से धान की रोपाई में विस्तृत जानकारी दी तथा जिला पदाधिकारी को अवगत कराया कि बीज गुणन प्रक्षेत्र में एक ट्रैक्टर, एक रोटावेटर, 2 पंप सेट, एक कल्टीवेटर, एक गोदाम, एक थ्रेसिंग फ्लोर उपलब्ध है। जिला पदाधिकारी ने स्वयं धान की रोपाई करने के पश्चात बताया कि जिस खेत में श्री विधि से रोपाई की जा रही है उसका फसल कटनी प्रयोग के समय में भी वह उपस्थित रहेंगे ताकि फसल के उत्पादन से अवगत हो सके। इस मौके पर प्रशिक्षु सहायक समाहर्ता प्रीति, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण मधुबनी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज।
मधुबनी में राष्ट्रीय जनता दल के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर पेट्रोल डीजल के मूल्य में वृद्धि को लेकर साइकिल मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान राजद विधायक समीर कुमार ने साइकिल चलाकर केंद्र सरकार व राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राष्ट्रीय जनता दल के 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर मधुबनी में विधानसभा के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने साइकिल रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। महंगाई से लेकर बेरोजगारी और कल कारखाने तक के मुद्दों पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं मिल रहा है। पंडौल, रहिका, भगवतीपुर सहित पूरे जिले में राजद के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने साइकिल मार्च निकालकर पेट्रोल डीजल में हुए मूल्य वृद्धि के खिलाफ केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। सिर्फ मधुबनी शहर में कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉकडाउन के मद्देनजर साइकिल मार्च के कार्यक्रम को औपचारिकतावश निभाया गया। हफ्ते भर के ब्रेक के बाद राजद के स्थापना दिवस पर साइकिल मार्च निकाली गई। 5 जुलाई 1997 को दिल्ली में जनता दल से अलग होकर लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई थी। तभी से प्रतिवर्ष राजद का स्थापना दिवस मनाने की परिपाटी है। कोरोना के चलते इस बार कुछ अलग तरीके से मनाया जा रहा है। महंगाई के विरोध में साइकिल चलाकर केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है। लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। डीजल पेट्रोल का भाव कम करो, कम करो, कम करो। डीजल पेट्रोल का भाव कम करो, कम करो, कम करो। तेजस्वी लालू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीतीश कुमार हाय हाय, लालटेन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालटेन छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लालू सोनिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज पूरे बिहार में, पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कम से कम 5 किलोमीटर साइकिल का सारे जो हमारे मानने वाले हैं, शहर से लेकर के, गांव से लेकर के, पगडंडी से लेकर के सभी जगह साइकिल चला करके एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि सरकार, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे माने देश की सरकार हो, दोनों सरकार जनता को लूटने पे लगी है। जहां पे हम ये कह सकते हैं जितना टैक्स लेना, जो तेल की कीमत है जब 24 रुपये बैरल तक हो चुका है, आप कितना टैक्स लो, कितना चूसोगे? क्योंकि एक मान के चलिए कि तेल के कॉस्ट में बढ़ने से पूरे देश का एक एक चीज, छोटा बड़ा सब प्रभावित होता है, उद्योग धंधा सब प्रभावित होता है। एक एक जनमानस में ये ठेस पहुंच रहा है कि जहां पे 10 रुपया, 20 रुपया टैक्स के हिसाब से 10%, 12%, 15%, 25%, 30%, कितना परसेंटेज लोगे भाई? कितना? ताकि जो मूल्य है 24 रुपया आज 74 रुपया में बिक रहा है, 3 टाइम्स। और कहीं कहीं तो पेट्रोल की कीमत से ज्यादा डीजल की कीमत हो गई है, जो आप देख रहे हैं। इसलिए पूरे प्रदेश में आदरणीय तेजस्वी जी के सानिध्य में हम लोग चल करके पूरे प्रदेश को एक मैसेज देना चाहते हैं कि 20 रुपये अविलंब डीजल में रेट कम करें, पेट्रोल में 20 रुपये कम करें, और सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो आप 25%, 30%, 35% टैक्स ले रहे हैं, आप मैक्सिमम 10% टैक्स पर लॉक कर दें। चाहे मूल्य कितना बढ़े, हम 10% से ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे। उससे ज्यादा अगर लेते हैं तो जनता में गलत मैसेज जाएगा। जहां 100 रुपया में पटना से मधुबनी आ सकते हैं, आपको 250 रुपया पड़ रहा है। एक एक चीज, एक एक घर के बनाने वाला, ईंट बनाने वाला, घर बनाने वाला, छड़ का, सीमेंट का, जो भी है, आप मान के चलिए पूरे सिस्टम में अगर तेल की मूल्य अगर पूरे अंतर्राष्ट्रीय कीमत कम है तो उसके हिसाब से टैक्स लगा, बढ़ता है तो टैक्स को कम करो। अरे भैया इतना न कम है पूरे दुनिया में कि कहीं कहीं तो इंडिया को कहा गया कि फ्री में ले जाओ, फ्री में ले जाओ, ताकि उसका जो प्रोडक्शन है वो रुके नहीं और अपना रिजर्वायर भर लो। और तब पूरे देश में जिनका अच्छे उन लोगों से ताल्लुकात था, हमारे देश का ताल्लुकात तो अब नेपाल से भी सही नहीं है, इनके बारे में बात करना बेकार है।
जिन देशों का उस अरबियन कंट्री से कि नहीं था अच्छा, उनको मुफ्त में ले जाने का तेल था कि आप ले जाओ, क्योंकि देशव्यापी जो कोरोना है सब पे मार पड़ रहा था, प्रोडक्शन रोक नहीं सकता था, तो लोग ले जा रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में पता नहीं चल रहा है, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स लगाया जा रहा है। ये कौन सा नीति है? मैक्सिमम 10% टैक्स लो, तो अविलंब बिहार सरकार 20 रुपया डीजल में और 20 रुपया पेट्रोल में कम करे और सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर कम टैक्स लगावे। इसी के लिए दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने मधुबनी के जिला पदाधिकारी के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मधुबनी के बफर जोन को भी कंटेनमेंट जोन में तब्दील करने का दिया निर्देश। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया गया गुरु पूर्णिमा के रूप में। राजद का मनाया गया 24वां स्थापना दिवस। बिस्फी प्रखंड में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ निकाला साइकिल विरोध मार्च। मधुबनी की जिला प्रशासन आई अलर्ट मोड में, पूरा शहर 72 घंटों के लिए हुआ सील। मधुबनी नगर विधायक समीर कुमार महासेठ ने रामपट्टी कोविड केयर सेंटर का लिया जायजा। बेजा थाना के द्वारक पंचायत में वज्रपात से हुई एक जानवर की मौत, चरवाहा बुरी तरह घायल, डीएमसीएच रेफर। बासोपट्टी में मनाया गया राजद का 24वां स्थापना दिवस। पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्य को लेकर सरकार के खिलाफ निकाली साइकिल रैली। झंझारपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी विकास कुमार का 14 दिनों के कार्यकाल के बाद हुआ तबादला। मधुबनी मुख्यालय के रांची स्थित ब्रह्म स्थान में मनाई गई ब्रह्म बाबा की वार्षिकोत्सव पूजा। झंझारपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते मूल्य व जल जमाव की समस्या को लेकर निकाला प्रतिरोध मार्च। पंडौल प्रक्षेत्र में फसल की निरीक्षण करने पहुंचे जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे, खुद भी की धान रोपनी। राजद के 24वें स्थापना दिवस पर मधुबनी के विभिन्न
प्रखंडों में निकाली गई साइकिल रैली। और जयनगर के कमला रोड काली मंदिर के समीप कोरोना संक्रमित पाए जाने के कारण पूरे क्षेत्र को अनुमंडल प्रशासन ने किया सील। बीते दिनों जयनगर थाना क्षेत्र के कमला रोड काली मंदिर के समीप से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद अनुमंडल प्रशासन हरकत में आई और कमला रोड काली मंदिर को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए आसपास के क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सभी दुकानें बंद कर दी गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर जयनगर अनुमंडल प्रशासन के नेतृत्व में कमला रोड काली मंदिर के समीप रास्तों को जोड़ने वाली सड़कों को बांस बल्ला लगाकर सील कर दिया गया है और आसपास की दुकानें बंद कर दी गई है। शहर के नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड 7 स्थित कमला रोड काली मंदिर के समीप एक 56 वर्षीय कोरोना से संक्रमित मरीज पाया गया है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा और कोरोना से बचाव हेतु प्रशासन के द्वारा इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया गया। क्षेत्र को सील करने की प्रक्रिया के वक्त अपर एसडीओ गोविंद मंडल, बीडीओ चंद्रकांता, ईओ अमित कुमार, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, वार्ड पार्षद गोविंद मंडल, पार्षद प्रतिनिधि गंगा साह, जयनगर थाना के पुलिस पदाधिकारी शिवनाथ शर्मा व बीएमपी के जवान मौजूद रहे। नगर पंचायत के कर्मियों के द्वारा बांस बल्ला लगाकर रास्ते को सील किया गया। प्रशासन के द्वारा सभी लोगों को कोरोना से बचाव और सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन के निर्देश का पालन और सहयोग करने की अपील की जा रही है। निर्देश का पालन कर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने की बात कही गई। सील किया जाएगा। सभी व्यवसाय बंदों से आग्रह है कि आप अपना अपना दुकान को, प्रतिष्ठान को बंद कर ले। आज से यह रास्ता सील किया जाएगा। खास करके कुछ विलम्ब हुआ है। जिला पदाधिकारी का कल चिट्ठी प्राप्त हुआ है, जिसमें अपर एसडीओ साहब, बीडीओ साहब, सीओ साहब वो इस कार्य को देखने के लिए नोडल पदाधिकारी बनाया गया। कल बीडीओ साहब के कार्यालय में मुझे बात हुआ। हम लोग विचार किए कि 3 किलोमीटर के रेडियस को बंद किया जाएगा तो पूरा शहर बाधित हो जाएगा। तो विचार यही हुआ कि कमला रोड का मेन गेट और जो पुला तरफ जाता है उसको, और उधर पासवान टोला में रहता है उसको सील कर दिया जाएगा। आज से यह रास्ता पूर्णतः सील किया जाएगा। कितने दिनों के रहे हैं? अब तो जिला पदाधिकारी का जो आदेश प्राप्त होगा कई दिन के लिए, 11 दिन के लिए, यह मुझे पता नहीं है, लेकिन यह रास्ता अभी सील किया जाएगा। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड में पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि को लेकर राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा साइकिल रैली निकाली गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष राम प्रसाद यादव ने किया। पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि को लेकर राजद के द्वारा प्रस्तावित पूरे बिहार में रविवार को साइकिल रैली निकालकर विरोध दर्ज किया गया। प्रखंड अध्यक्ष राम प्रसाद यादव के नेतृत्व में जयनगर राजद के द्वारा सुरेका अतिथि भवन परिसर से खजौली विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक सीताराम यादव के नेतृत्व में साइकिल रैली निकाली गई। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पूर्व मुखिया इदरिस मंसूरी, रामबाबू यादव, उपेंद्र यादव, सगीर, रामचंद्र यादव, जयकांत, विमल, खलील, ओम, विंदेश्वर, भोला, प्रदीप, जाकिर, जहांगीर, सुब्बा राव समेत अन्य लोग मौजूद थे। आज जो है दुनिया के सभी मुल्कों में, सारी मुल्कों में पेट्रोल का, कच्चा तेल का दाम घट रहा है, लेकिन भारत सरकार फिर भी इसको इस महीने में 8-10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया है। प्रथम बार देश में सुन रहे हैं पेट्रोल से ज्यादा दाम डीजल का हो गया। इस बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है कि आज सभी प्रखंड मुख्यालय में साइकिल रैली दिखा के लोगों के बीच ये संदेश दें कि हम मोटरसाइकिल, जीप, कार चढ़ने लायक अब नहीं रह गए। इतना महंगा पेट्रोल डीजल हो रहा है, अब लोगों को मजबूरन साइकिल फिर पकड़ना होगा। हमको साइकिल युग में ये सरकार फिर ले जाए। सर, आज का कार्यक्रम बताइए। आज का कार्यक्रम है कि उसी योजना के तहत अभी हम लोग साइकिल से मार्च करेंगे पूरा जयनगर शहर। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट।
झंझारपुर विधानसभा के बिस्टौल, तमोड़िया और सोनरे गांव में जदयू के कार्यकर्ताओं ने जनसंवाद कार्यक्रम किया। वहीं जिला अध्यक्ष चंदन सिंह ने कार्यकर्ताओं से मिले और सशक्त पंचायत व बूथ की मजबूती को लेकर कई निर्देश दिए। सशक्त पंचायत और सक्रिय बूथ के लिए जागृत कार्यकर्ता की जरूरत है। बूथ के कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ हैं। ये बातें वरीय जदयू नेता डॉक्टर सुनील कुमार झा व जदयू सेवा दल के जिला अध्यक्ष चंदन सिंह ने कार्यकर्ता को उत्साहित करने के लिए उनसे मिलकर उन्हें पार्टी और सरकार द्वारा की गई लोक कल्याणकारी कार्यों को बताते हुए कहा। झंझारपुर विधानसभा के बिस्टौल, तमुरिया और सोनरे गांव में जनसंवाद कार्यक्रम में भी शामिल हुए। साथ ही कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर नीतीश कुमार के कार्यों की जानकारी देने के लिए प्रेरित किया। मौके पर नरेश ठाकुर भी शामिल थे। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। कोरोना से फैली महामारी के बीच झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल के समीप गगनझा कैंपस परिसर स्थित वाया फिंसवर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा 500 जरूरतमंदों के बीच राशन वितरण किया गया। इस दौरान शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार वाड़ी समेत अन्य लोग मौजूद थे। झंझारपुर अनुमंडल अस्पताल के समीप गगनझा कैंपस परिसर स्थित वाया फिंसर्व प्रोडक्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा 500 महिलाओं को राशन उपलब्ध कराया गया। कोरोना वायरस से फैली महामारी को लेकर लोगों की परेशानी को कम करने की पहल कंपनी के एमडी सह सीईओ सतीश कुमार के निर्देश पर किया गया। महिलाओं को मुख्य अतिथि पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर बीडी सिंह, उचित मूल्य सलाहकार के संस्थापक गगन झा ने करीब 50 महिलाओं को राशन किट मुहैया कराकर शुभारंभ किया। मौके पर इंस्पेक्टर बीडी सिंह ने कहा कि इससे पहले बांका, पुनरिया जगहों में भी राशन किट का वितरण किया गया। कंपनी का लक्ष्य 10,000 जरूरतमंद लोगों को राशन पहुंचाने का है। कंपनी के सीएम पिंटू कुमार ने बताया कि कंपनी जरूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। कंपनी के द्वारा 3200 लोगों के बीच 9 करोड़ 60 रुपया भी बतौर लोन मुहैया कराने का काम कर चुकी है। 30,000 रुपए मुहैया कराकर अपनी आसानी से लोन लेने वापस करने के लिए प्रेरित करती है। मौके पर शाखा प्रबंधक मुकेश कुमार वारी, रोशन कुमार तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद थे। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। राजनगर प्रखंड में राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के अवसर पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर साइकिल मार्च निकाला गया। इस दौरान पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय जनता दल के स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी आह्वान पर राजनगर के प्रखंड अध्यक्ष देवनारायण शाह के नेतृत्व में राजद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि, महंगाई, गरीब किसान मजदूर विरोधी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और उसके विरोध में साइकिल यात्रा निकाली। साइकिल यात्रा राजनगर के राज कैंपस दुर्गा मंदिर के प्रांगण से पार्टी का झंडा लगाकर प्रारंभ किया गया और राजनगर के विभिन्न चौक चौराहे होते हुए समाप्त किया गया। वर्तमान केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस कार्यक्रम में राजद के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष पंचायती राज प्रकोष्ठ पावस पासवान, हितेश यादव, राजद के प्रखंड महासचिव परमेश्वर प्रसाद, राम प्रकाश महतो, किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। डीजल पेट्रोल का दाम कम करो,
आज जो साइकिल रैली आप लोग निकाल रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, किसान से संबंधित जो आपको डीजल और पेट्रोल की जो आपको कीमती है, जो आप जिस समय यूपीए सरकार थी उस समय में आपको 66 रुपये आपको पेट्रोल मिलती थी, तो भाजपा वाला उस समय आपको होता था जब पेपर का पन्ना फाड़ देगा। लेकिन आज यदि आपको 85 रुपये आपको पेट्रोल हो रही है, 100 रुपये हो रही है डीजल, जो किसान को जो है कमर तोड़ महंगाई। हाँ, आज यदि किसान को यदि आपको अभी मान लीजिए डीजल खरीदनी है, जो किसान भारत किसान पर आधारित देश है, और किसान के साथ इस तरह की अन्याय हो रही है, बेरोजगारों के साथ इस तरह की अन्याय हो रही है, जो आपको मोटरसाइकिल चलता है, जो कामगार लोग है उसके साथ ये हो रही है, तो ये अन्याय करने वाला भ्रष्ट सरकार जो है नीतीश कुमार, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, और उसका मोहरा बने हुआ प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको शर्म होनी चाहिए। जो महंगाई पर नियंत्रण नहीं है तो किसान के साथ क्या अन्याय कर रहे हैं, और गरीब बेरोजगार के साथ क्या अन्याय कर रहे हैं, और देश के हित की क्या बात करते हैं। ये फौजी से लड़ाई लड़ने वाले लोग, फौजी को प्रोत्साहन देने से देश नहीं चलता है। यहाँ तंत्र से चलती है, सिस्टम से चलती है, और संवेदना से चलती है। न चेतना है, न प्रेरणा है, न उत्तेजना है। जनता के प्रति जो उत्तेजना चाहिए, जो प्रेरणा होनी चाहिए, वो आपको सामने दिखाई दे रही है। गरीब उपेक्षित है, किसान उपेक्षित है, बेरोजगार उपेक्षित है देश में। इस तरह की तंत्र चलाने वाले लोग सिर्फ मीडिया में छाए हुए हैं, और मीडिया से चाहता है पूरे विश्व पर मैं राज करूं। तो वो दिन दूर नहीं है, आने वाला जो विधानसभा चुनाव है में उसमें उसको नीतीश जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री को जनता आपको असली सबक सिखाएंगे। इसलिए रैली निकाली जा रही है। जो डीजल पेट्रोल जो आपको जनहित की मामला है, उस पर आपको सरकार नियंत्रण पावे, अन्यथा राष्ट्रीय जनता दल आंदोलन जारी रखेगा। मूल्य पेट्रोल से आगे हो जाए। एक तरफ से ये तो ये कहते हैं कि हम जनता की सरकार बनाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ से जनता के खून का जिस तरह से शोषण कर रहे हैं पेट्रोल के माध्यम से, डीजल के माध्यम से, तो कतई ये जनता की सरकार नहीं है बीजेपी और जदयू के नीतीश जी। अवगत करवाना चाहेंगे अपने समाज के लोगों से कि इन सरकार को, जो उद्योगपतियों का सरकार है, जो सिर्फ उद्योगपति के हित की बात करता है, उन्हें उखाड़ फेंके और जनता का सरकार इस लोकतंत्र में बनाने के लिए आगे आए। ये जनता के बल पर ही चलेगा ये शासन, किसी उद्योगपति के बल पर नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय वैल्यू पेट्रोल और डीजल काफी भरा हुआ है स्टॉक में हमारे, लेकिन दाम क्यों 20वां दिन 21वां दिन लगातार बढ़ रहा है? ऐसा आज तक नहीं हुआ। तो जो सरकार सिर्फ शोषण के नाम पर दलितों को, बुजुर्गों, मजदूरों को, वंचितों को, शोषित गरीब गुरबा को दबाने का काम करता है, वो हमारे हित में कैसे हो सकता है? बताओ ना। मुंह लगा। आज जो रैली हो रही है उसके बारे में हम लोगों का उद्देश्य यही है, जो महंगाई के खिलाफ में आम जन तक हम लोग धारणा प्रदर्शन के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं। जो खास करके इस डीजल और पेट्रोल जो किसानों का से जुड़ा हुआ मसला है, जहां तक जो पेट्रोल की बात है, तो पेट्रोल कुछ लोग 5 जुलाई राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पर स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राजनगर प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार केंद्र और बिहार सरकार के विरोध में हम लोग तेल, डीजल, पेट्रोल की महंगाई, बेहताशा वृद्धि के कारण विरोध मार्च कर रहे हैं और साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, और इससे सरकार को अवगत करा रहे हैं जो गरीब मजदूर को शोषण करना बंद करो, नहीं तो चक्का जाम होगा। और जो है सो इस पर विचार करना होगा। गरीब मजदूर शोषित वर्ग को शोषण करना बंद करो, नहीं तो महंगाई बंद करो। और ये पूंजीवादी की सरकार है, गरीब का कोई इसमें समस्या का सुनने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल प्रखंड कार्यालय के तरफ से विरोध में साइकिल मार्च निकाल रहे हैं। डे न्यूज के लिए सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी के ऑल इंडिया कलवाड़ एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में अजय प्रसाद को बनाया गया, जिसको लेकर आइका के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी समेत अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी।
ऑल इंडिया कलवार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने अजय प्रसाद को मधुबनी आइका का नया अध्यक्ष बनाया। इस अवसर पर आइका के लोगों ने उन्हें बधाई दी। बधाई देने वालों में बरमेश्वर प्रसाद, नवीन जायसवाल, विकास कुमार, प्रोफेसर गया प्रसाद चौधरी, शंभू भगत, देवांश चंद्र गुप्ता सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने प्रशंसा व्यक्त की। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधुबनी नगर में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच मधुबनी विधानसभा की वर्चुअल रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को सुना। मधुबनी नगर के समंता होटल के रामफल यादव सभागार में मधुबनी विधानसभा की वर्चुअल रैली की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष शंकर झा ने की। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। वर्चुअल रैली के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रामप्रीत पासवान, विधान पार्षद सुमन कुमार महासेठ व पूर्व विधायक रामदेव महतो उपस्थित थे। वर्चुअल रैली को पटना से लाइव प्रसारण के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने अपने संबोधन की शुरुआत मैथिली भाषा से की। लाइव प्रसारण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कोरोना वायरस में हुए लॉकडाउन में पार्टी के पदाधिकारी, अध्यक्ष, कार्यकर्ता व मतदाताओं के कामों की सराहना के साथ ही लोगों से सामाजिक दूरी, मास्क पहनने व जरूरतों के हिसाब से ही घर से बाहर निकलने का अनुरोध किया। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।